ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो हमारे एक्स के अंदर, जैसे हमने क्या बनाया, हमने बनाया कुछ प्रोडक्ट जो है वो ऐड किया कैटलॉग के अंदर, कैटलॉग बना के, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे कैटलॉग के अलग अलग जो कैटलॉग बनाया उसके अंदर जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को अगर मुझे अलग अलग ग्रुप बनाना है जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेट, तो वो हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सीधा चलेंगे अपने एक्स जो है अकाउंट, उसके अंदर ये मेरा एक्स अकाउंट है, यहाँ पे हम चलेंगे अपने सीधा मोर के अंदर और चलेंगे एड्स में। मैं ये एड्स में आ जाता हूँ, तो ये आप देख पा रहे हैं मेरा ऐड अकाउंट। हमने जो कहीं ना कहीं कैटलॉग बनाया था वो टूल वाले सेक्शन के अंदर बनाया था। इसके अंदर चलते हैं शॉपिंग मैनेजर के अंदर। मैं अपने शॉपिंग मैनेजर के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको आपके सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे और आप भी मेरे प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे बनाना है अपने प्रोडक्ट का ग्रुप। मैं चाहता हूँ कि ये जो हुडी है इनको अलग ग्रुप में रखूँ, ये जो मेन के शूज़ हैं और जो ये जीन्स हैं इनको मैं, और या टी शर्ट है, इन तीनों को मैं एक ग्रुप में रखना चाहता हूँ, तो इनको एक में रखूँ। विमेन का मेरे पास जीन्स है, मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ तो मैं उसको अलग रखना चाहूँगा। तो इनके अलग अलग हम लोग जो एक सेट्स है, मतलब ग्रुप है, वो कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट सेट्स के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास देखो यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ साइड में आपके जो भी सेट्स बने होंगे वो दिखाई देंगे। ये जो आप देख पा रहे हो टॉप पे डेमो के नाम से, ये आपका ओवरऑल सेट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। इसमें आपको आपके सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे, ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट हैं वो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे नीचे हुडी सेट के नाम से, तो ये एक सेट मैंने बनाया है जो कि सिर्फ हुडी को दिखाएगा। देखो ये हुडी को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मुझे और सेट बनाने हैं तो वो क्या करूँगा, वो कैसे बनाऊँगा, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ देखो ऊपर आ रहा है आपको क्रिएट का ऑप्शन, इसी प्रोडक्ट सेट के सामने बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ देखो दो फिल्टर आपके पास आते हैं। वो बोलता है कि मैनुअल सेटअप करना है या फिल्टर यूज़ करके करना है, ठीक है। मैनुअल का क्या मतलब है, अगर आप मैनुअल में जाओगे और क्रिएट पे क्लिक करोगे तो देखो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ आ गए। तो मतलब एक एक करके प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसके लिए आप एक कैटेगरी बनाना चाहते हो। चलो अगर मैं करना चाहता तो मैं इसके लिए कर सकता, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ पहले। फिल्टर ऑप्शन क्या होता है, फिल्टर का मतलब बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मान के चलो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उन सारे प्रोडक्ट को मैं फ़िल्टर करके, मतलब मैं ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन होगा उसमें मैं फ़िल्टर करूँ या टाइप करूँ जिससे कि वही प्रोडक्ट या उसी टाइप के प्रोडक्ट मेरे पास सामने खुल के आ जाए और उनको फिर मैं पिक कर लूँ, ठीक है। इस तरीके से आप करते हो। तो अगर मैं यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन में लेके जाऊँ और क्रिएट पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखो ऐसे फ़िल्टर का ऑप्शन आपको आता है। आप नेम डालोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसके बाद देखो ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, यू विल क्लिक एंड यू विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर प्राइस के हिसाब से, प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से, या सेल प्राइस या इन्वेंट्री के हिसाब से। अब अलग अलग ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप प्राइस के हिसाब से जाओगे तो अगर आप प्राइस सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस डालना पड़ेगा इक्वल टू व्हाट, मैं चाहता हूँ $150 और इन प्रोडक्ट को उठाना चाहता हूँ, ये डालो यहाँ पे। और इस जो 150 प्राइस के जो प्रोडक्ट होंगे ना वो वाले प्रोडक्ट का आपका बन जाएगा। ऑपरेटर में मैं इक्वल टू रख देता हूँ, इक्वल टू 150। इसके हिसाब से क्या होगा, जितने भी $150 वाले प्रोडक्ट होंगे वो आपके पिक हो जाएंगे। ये क्रिएट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर डाला नहीं है प्रोडक्ट नेम या डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ क्रॉस। मैं आपको बता रहा था फिल्टर वाला ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने मैनुअल सेटअप पे और यहाँ करते हैं क्रिएट पे क्लिक। अब मुझे क्योंकि मेरे पास कम प्रोडक्ट है तो मैं वैसे मैनुअल कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। और मैंने जैसे आपको बोला, मान के चलो मुझे विमेन वाला अलग करना है ग्रे जीन्स के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विमेन जीन्स करके, क्योंकि विमेन का प्रोडक्ट है उसके लिए मैं अलग कैटेगरी बना रहा हूँ, तो विमेन के जीन्स की कैटेगरी मैंने अलग बना दी। इफ़ यू वांट टू राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस यू कैन राइट, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आप नीचे आओगे, यहाँ पे भी देखो सर्च प्रोडक्ट आईडी करके भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास छोटा सा ही है तो मैं सीधा आऊँगा, इस प्रोडक्ट को क्लिक कर लूँगा, ये प्रोडक्ट देखो यहाँ ऐड होगा। अगर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे करके उसको भी ऐड कर पाते हैं। अब मुझे ये ऐड नहीं करना, या तो मैं यहीं से टिक कर दूँ या तो मैं यहाँ आके क्रॉस पे क्लिक कर दूँ तो भी हट जाएगा, ठीक। ऐसे मैं प्रोडक्ट ऐड करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। तो जैसे मैं क्लिक ऑन क्रिएट करूँगा यू विल सी कि मेरा देखो एक और यहाँ पे प्रोडक्ट का जो सेट है वो बन गया, ठीक। एक मैंने ये बना दिया, चलो मान के चलो हमने ये बना दिया। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल सी दैट प्रोडक्ट ओनली ओवर हियर, यू सी ओनली दिस प्रोडक्ट। हालांकि आप चाहो तो इसी में और भी ऐड कर सकते हो। मान के चलो मैंने एक किया है, मुझे एक और ऐड करना था,
तो यहाँ पे आप एडिट पे जाओगे इसी के सेट पे और वापस जाके आप दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ क्लिक करके, या चलो ये वाला क्लिक कर लेते हैं और अपडेट कर देंगे। जैसे अपडेट करेंगे ना यू विल सी 2 प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ 1 इनसाइड दिस। अब मुझे मान के चलो एक और बनाना, अगेन यू विल गो क्रिएट। अगर आपको फिर से मैनुअल जाना है तो यू गो मैनुअल, और यहाँ पे आप मान के चलो यहाँ लिख देते हैं हम मेन क्लॉथ या मेन जींस कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जींस, और ये हमने कर दिया जींस, और यहाँ आएगा ये जींस है और एक ये जींस है। ठीक है, ये दोनों मैंने कर लिया और इसको हम कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक, ऐसे कर देंगे। तो जैसे हम ये कर देंगे देखो ये वाले मेन जींस के अंदर हमारा ऐड हो जाएगा। नाउ यू विल सी बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट के सेट हैं वो बना पाते हैं। तो अब ये हमारे और भी बहुत जगह काम आने वाला है, बट आप बनाते इस तरीके से हो। जब आप शॉपिंग ऐड बनाओगे या आप सेल्स ऐड बनाओगे या आप कोई नॉर्मल ऐड बनाओगे और वहाँ पे प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे सेट्स वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं कि भाई कौन सा सेट आपको लगाना है, मतलब कौन से सेट के प्रोडक्ट आपको मार्केट में लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सेट जो है वो बनाते हो, और अगर आप चाहो इस सेट को डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो। फॉर दैट ये रहा ऑप्शन, गो क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी डिलीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने जो सेट्स हैं वो बनाते हैं।